बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम भारत का गोदी मीडिया हो या फिर नरेंद्र मोदी के चमचे चमाटे अंधभक्त, वो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी है ये ववेला करते आए हैं कि पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बहादुर भी है, निडर भी, और दुनिया भर के सामने खुलकर भारत के मफादात का तहफ्फुज भी करता है, और साथ ही साथ वो ममालिक जिन पर जुल्म होता है उनके हक में भी खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन जब वक्त आया नरेंद्र मोदी का निडर और बहादुर बनने का, तो नरेंद्र मोदी पतली गली से निकल भागा। गुज़श्ता रोज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें नेटो और यूरोपीय ममालिक की तरफ से रूस के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान से इस बारे में राय पूछी गई। अमेरिका और नेटो ममालिक ने तो फौरन ही रशिया के खिलाफ करारदाद में वोट दिया, जबकि भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूएई और चाइना भी ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ना रूस के हक में वोट दिया और ना ही यूक्रेन के, लेकिन उनके मीडिया में कभी भी यूक्रेन के हक में बढ़ के नहीं मारी गई थी। अब जब से इस वोटिंग का रिजल्ट सामने आया है और भारत के वहां से भागने की खबर सामने आई है, तब से भारत के आजाद सहाफी नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाते नजर आ रहे हैं कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तब से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यूक्रेन के हक में बढ़ के मारते नजर आ रहे हैं। और साथ भारत के गोदी मीडिया पर यूक्रेनी सफीर की नरेंद्र मोदी से अपील की खबरें भी बार बार नशर की जा रही हैं कि देखें भारत कितना पावरफुल मुल्क है कि यूक्रेन नेटो के अलावा सिर्फ भारत से अपील कर रहा है कि वो रशिया को इस सारे मामले में रोके। लेकिन जब मौका आया बहादुरी दिखाने का, तो रशिया के डर से नरेंद्र मोदी सरकार बगैर किसी वोटिंग में हिस्सा लिए वहां से भाग खड़ी हुई। और अब भारत के आजाद सहाफी इसी सारे मामले पर नरेंद्र मोदी को रगड़ते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे अंधभक्त तो तुम्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तुम्हारी बहादुरी के किस्से कहानियां पूरे भारत में मशहूर की रखी हैं, लेकिन बहादुरी के वक्त तुम पतली गली से निकल भागे हो। आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी की जुबानी नरेंद्र मोदी को रगड़ता दिखाएंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट न देने और वहां से भाग खड़े होने पर नरेंद्र मोदी को अब न सिर्फ जलील किया जा रहा है, बल्कि उसके अंधे भक्तों को भी उनकी औकात दिखाई जा रही है कि ये है तुम्हारा नरेंद्र मोदी, जिसके बारे में तुम हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हो कि ये सबसे बहादुर और भारत का अकलौता ऐसा लीडर है जो हर मामले में खुलकर न सिर्फ बात करता है बल्कि मजलूमों का वाहिद सहारा है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सहाफी नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। क्योंकि यूक्रेन को लेकर कई लोग ये कह रहे थे कि तथाकथित राष्ट्रभक्त जो है, राष्ट्रवादी जो है, वो कह रहे थे कि यूक्रेन के साथ भारत सरकार को खड़ा होना चाहिए। तो भाई दूसरी तरफ रूस जिस तरीके से लगातार आक्रामक हो रहा है, जिस तरह से हमले कर रहा है, उसको लेकर भी हमारे ही देश में समर्थन मिल रहा था। इन सब के बीच यूएन के अंदर रूस के इस हमले को लेकर बाकायदा एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में भारत की क्या भूमिका रही है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से भारत अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आया है ये आपको बताने जा रहे हैं। कई ऐसे मसले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें भारत इस तरह की वोटिंग से बचता हुआ नजर आया। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, किस वजह से वो बचता नजर आया वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है कि जब युद्ध होता है, जब किसी पर अत्याचार होता है, तो भारत उसके साथ खड़ा होगा, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन जब यूएन में इसी पूरे मसले को लेकर वोटिंग हो रही थी, यानी कि रूस जिस तरह से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, रूस लगातार यूक्रेन की जो राजधानी कीव वहां तक पहुंच चुका है, वहां के राष्ट्रपति यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरीके से अब नजर नहीं आते हैं, वो खुद कह चुके हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर कीव पर रूस कब्जा कर लेगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं और इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या है वो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। क्योंकि यूएन में जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान, वो वोटिंग के दौरान की जो तस्वीरें, जो वीडियो है, वो बताने के लिए काफी है कि भारत किस तरफ खड़ा हुआ है। क्या वो रूस के हमलों के साथ खड़ा हुआ है या यूक्रेन जो इस समय फंसा हुआ है उसके साथ खड़ा हुआ है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत हमेशा सच्चाई का साथ देता नजर आया है। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से तो ये और बातें कही जाने लगी थी। अंधभक्त लगातार छाती पीटते थे, हंगामा करते थे, बताते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निर्बल, दुर्बल और शोषित राज्यों और देशों के साथ खड़े हुए। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्योंकि यूएन की जो आज रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखना और पढ़ना बेहद जरूरी है। दरअसल जी बिजनेस ने एक रिपोर्ट छापी है और उसके बाद आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। किस तरह से रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूएनएससी में रूस के यूक्रेन पर हमले के प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत और चीन ने किया परहेज, रूस ने लगा दिया वीटो। क्योंकि इसमें भी जब ये भारत और रूस भी, चीन और रूस इनसे अलग रहे थे यूएन में वोटिंग में, उस दौरान भी 11 ऐसे वोट थे जो रूस के खिलाफ पड़े थे। यानी इस पूरे प्रस्ताव में एक वोट नो में गया था। इन सबसे सबसे पहले आपको वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह की स्थिति बनती नजर आई। किन किस देशों ने नहीं किया वोटिंग वो आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या था, एक
सिद्धांत सिब्बल है, उन्होंने बकायदा ये वीडियो डाली है कि किस तरीके से वोट डाले जा रहे थे यूएनएससी में, जिस तरह से रूस आक्रामक हो रहा है, लगातार जान जा रही है, गोला बारूद फेंके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर भयावह स्थिति बन चुकी है रूस के हमले के बाद से, और इसी को लेकर यूएनएससी में इसको लेकर चर्चा हुई थी, प्रस्ताव लाया गया था। इसमें 15 मेंबर्स ने शामिल हुए थे, जिसमें से 11 ऐसे थे जो इस पूरे हमले के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था हाँ इस हमले को रोका जाना चाहिए। वहीं एक ऐसा देश था, यानी खुद रशिया भी था उसमें, उसने कहा था कि नहीं हम हमले जारी रखेंगे, मतलब इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बनेगा। लेकिन 3 एब्सेंट रहे थे, जिसमें से भारत और चीन का नाम आता है निकलकर सामने। सबसे पहले वीडियो देखिए। Thank you. I now will put the draft resolution to the vote. I request that those voting in favor of the draft resolution contained in document S2022-155 to raise their hands. Кто против? Those against? Кто воздержался? Abstentions? Результаты The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 1 vote against, 3 abstentions. проект резолюции The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Security Council. I now give the floor to those members of the Security Council. वहीं इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अनुपस्थित रहे थे। ये एक समझने वाली बात है कि भारत जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिक्र जो करते हैं तमाम वक्त की, कहते हैं कि हमेशा जहां जहां दबाया जाता रहा किसी देश को तो प्रधानमंत्री ने उसका साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, उनके रिश्ते इसलिए बहुत अच्छे हैं। वो तमाम बातें आपके सामने रखी जाती रहेंगी। नेपाल के साथ भी यही हो रहा था। तमाम राज्य हैं, तमाम देश ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता रहा है। फिलहाल आगे की खबर यह है इसमें कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने बाकायदा इस पर आकर एक सफाई भी दी। और सफाई क्या दी है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन में जारी घटनाओं से काफी परेशान है और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करता है। अगर आप परेशान है तो आपको एक बाकायदा वोट के जरिए आपको सामने रखना चाहिए। तो वो बात हो सकती है कोई कूटनीतिक मसला है उस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, वो अपना भारत का फैसला हो सकता है। रशिया के पक्ष में भी वोट नहीं किया तो यूक्रेन के पक्ष में भी वोट नहीं किया, बीच का रास्ता अपनाया गया। लेकिन यह सवाल है कि जिस तरह से मानवता की हत्या यूक्रेन के अंदर की जा रही है, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा बेकार और बदतर हो चुके हैं। ऐसे में भारत कहां स्टैंड करता नजर आता है? क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं टीएस मूर्ति वो कहते हैं, त्रिमूर्ति वो कहते हैं कि यूक्रेन में जारी घटनाओं से काफी परेशान है भारत और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करता है। ये सिर्फ अपील कर रहे हैं। प्रस्ताव से दूरी बनाने को लेकर भारत ने कई कारण भी गिनाए, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। यूक्रेन में कई ऐसे जगह हैं जहां पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी क्या बनती? जब आपको पहले ही अंदेशा मिल चुका था, आप अंदाजा लगाइए कई ऐसी वीडियोस आपके सामने आ चुकी होंगी जहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जा रही। वायरल वीडियो इतनी सारी है कि वहां पर कहा जा रहा है कि बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। यानी यूक्रेन में जो फंसे हुए थे भारतीय छात्र छात्राएं, उनको समय रहते निकाला जा सकता था। जैसे